वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, जितना क्वेश्चन मिल पाया है दरोगा का सेकेंड सिटिंग का एग्जाम का 26 तारीख के सेकेंड सिटिंग का, उतना क्वेश्चन ही मैं आपको लोगों को डिस्कस कर देता हूं। उसके बाद जैसे ही पूरा क्वेश्चन मिलेगा मैं पीडीएफ बना के आपको डाल दूंगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे देता हूँ, उस नंबर से टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्न से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के रूप में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन ऑप्शन जो होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का ही किया जाता है, CaCO3। निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो देखिए, धन आवेशित कणों से युक्त जो किरण होता है वो होता है अल्फा किरण। उसके बाद निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? तो लाख वक्स के नाम से जो जाना जाता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था। उसके बाद ये देखिए, समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद निम्न से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई है डेसिबल। कौन से चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था? तो यह आया था फायान। निम्न से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए, 12 से 35 में मौलिक अधिकार है, 5 से 11 में नागरिकता है, तो 5 से 11 होगा। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? व्यक्तियों का बृहद समूह, अपने सामान्य मेल मिलाप, अपनत्व की भावना का विकास, औपचारिक समूह से कौन सा तथ्य प्राथमिक समूह का है? इसका आंसर जो है डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये मेरा आंसर गलत भी हो सकता है, अब देखते हैं आगे और इसको रिसर्च करके। थोड़ा क्वेश्चन जो है ये पेपर 2 का जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ है पेपर 1 की अपेक्षा, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, नॉर्मलाइज किया जाएगा। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर और कहीं? उसका दूसरा क्वेश्चन है भारत CMS 0.1 नामक संचार सैटेलाइट क्या इसका प्रतिस्थापन क्या था? किसको ये प्रतिस्थापित किया था? उसके बाद बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम नंबर का संबंध क्या होता है? तो जो ये होगा Zn² होता है, ये होगा C। उसके बाद है राजस्थानी। और देखिए, क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है था वो है। तो ये तो देखना पड़ेगा थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे उत्पटांग। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो देखिए, सितारों के टिमटिमाने का यहाँ जो कारण होगा वो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। उसका राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। उसके बाद माइटॉक्सिन, देखिए थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द बाइजेस, इसमें से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है? तो विश्व की व्यस्तम नहर जो है वो आपका जो है पनामा नहर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में है कि मिलान करने वाला ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूटों का मिलान कीजिए। तो चिली और चीन, हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया, टाइफून, USA। तो देखिए, टाइफून जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मिलान कर लीजिए आप। काली मिट्टी मृदा, तो काली मृदा जो पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा आपका गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी है, पीला मृदा और जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो पाया जाएगा वो पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र है, लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु और पीला मिट्टी गुजरात और जलोढ़ मिट्टी उत्तर। देखिए, पीला मिट्टी जो है पीट मिट्टी गुजरात, ये गलत होगा। उसके बाद बेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का पूछा गया है इस बार और पेपर 2 का क्वेश्चन हार्ड है। कोशिका जिले में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड पाया जाता है, तो ग्लूकोपिड पाया जाता है। उसके बाद लिंक भारत को हल्दी घाटी, क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हल्दी घाटी चिलाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो हल्दी घाटी और चिलाटी भारत को किस देश से जोड़ता है? तो भारत को किस देश से जोड़ता है? ये भूटान से जोड़ता है कि बांग्लादेश से जोड़ता है? इसी दोनों में से कोई होगा, तो इसका आंसर बांग्लादेश ही होगा। उसके बाद है कि सुल्तान ने दीवाने अमीर की दीवाने कोहिर नाम का है, तो ये तो आपका होगा, इसका आंसर हो जाएगा दीवाने अमीर दीवाने कोही जो है ये आपका ये हो जाएगा। उसका जम्बैक्स भारत और जापान के बीच हुआ है।
उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की कमी से बच्चे में क्या होता है, कैल्शियम की कमी से जो होता है वो होता है रिकेट्स। और क्वेश्चन है विद्युत वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद है निवेश प्राप्त करने तो सकल निवेश में क्या घटाया जाता है। तो सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, अभी क्वेश्चन पहले देख लीजिए। उस पर से क्या पूंजी प्रवाह नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य किसके नेतृत्व में था। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन। और उसके बाद फिर किस दशक को यूनाइटेड नेशनल डिफेंस, क्वेश्चन जो है थोड़ा क्लियर नहीं है। क्लियर क्वेश्चन जैसे ही मिलता है मैं पूरा लेके आपको हाजिर होता हूँ। और एक पेज और है, ये क्वेश्चन भी देख ही लीजिए, ये सब आया था आज। इसमें कि लुच्ची कौन का संबंध किस खेल से, लुट्टी की लक्की है क्या, समझ में ही नहीं आता है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता हॉकी से है। दक्षिण पूर्व प्रवास में महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी, नवजीवन, इंडियन रिफॉर्मर, न्यू इंडिया और इंडियन ओपिनियन। तो देखिए उसका बी आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। उसका कोटोपैक्सी पर्वतीय की चोटी किस देश में स्थित है। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। ये क्वेश्चन था। किम्बरले हीरा का खनन किस देश में स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद फिर जिगर शब्द का संबंध किससे है, और डेविस कप लॉन टेनिस से है। टेबल टेनिस इसमें दिया है, तो सिर्फ यह लॉन टेनिस मतलब टेनिस हो गया। अनुमुखित में कौन सा भारत का मानक मामला है 82.5 डिग्री। उसके बाद इनसे कौन सा मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त। और उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि 25 लाख हो गया है, 7.5 लाख से बढ़ाकर। इनसे स्क्वेकर वेटलैंड भारत की किस क्षेत्र की आदभूमि है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता। और उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, पत्रकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन का वक्राकार। ये क्वेश्चन थोड़ा हेजी है, इससे दिक्कत हो रहा है। और आंसर भी हम नहीं ज़्यादा रिस्क कवर कर रहे हैं, क्योंकि गलत आंसर बताना सही चीज़ नहीं है। क्वेश्चन जैसे मिलेगा उसके बाद आंसर बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से सत्यशोधक समाज ज्योति ये क्या है, ज्योतिबा फूले। उसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन है। और लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है, कीमत में वृद्धि होने पर कुल आय बढ़ेगा, कुल आगम घटेगा, कुल आगम पर प्रभावित नहीं होगा। तो इसका सी हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में, थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छे से जब आ जाएगा, सारा क्वेश्चन आ जाएगा। पेपर 1 का भी सारा क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप लोग के किसी के पास है तो भेजिए, उसको हम सॉल्यूशन करके आंसर देंगे जल्दी से, ठीक है।